अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। याद रखें कि इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ दो फार्मूलाज हमने इस्तेमाल करने, एक आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का होगा और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। तो जल्दी जल्दी से हम इसको मास्टर कर लेते हैं। अगर ये दो फार्मूलाज आपने समझ लिए और इसका यूज़ करना आपको आ गया तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिंगर टिप के ऊपर आप चुटकी बजा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। मान लें कि आपको एक फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन था और आपको एक इंटरवल गिवन था 0 से 2। इंटरवल कितना गिवन था? 0 से 2। समझ आ रही है बात? और आपको कहा जा रहा है कि इस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन के ऊपर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा वो फाइंड आउट करें। तो याद रखें कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ARC, इसका फार्मूला होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। अब इस फार्मूले के अंदर चार चीज़ें हैं, एक ए की वैल्यू है, एक बी की और एक आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए और एक एफ ऑफ बी। ये चार चीज़ें कहाँ से आएंगी इसको हम समझते हैं। आपको इंटरवल क्या गिवन है? 0 से 2 तक गिवन है ना। इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है? 0 और फाइनल 2 है। तो आपके पास जो इनिशियल पॉइंट होता है ये एक्चुअल में ए की वैल्यू होती है और जो फाइनल पॉइंट होता है ये बी की वैल्यू होती है। तो अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज इस फंक्शन का इस इंटरवल में फाइंड करेंगे तो हमें फार्मूला तो पता चल गया। यहाँ पर हमें ए की वैल्यू भी पता चल गई, वो 0 गिवन है इनिशियल, और बी की वैल्यू फाइनल क्या है? इंटरवल 2 गिवन है। दो चीज़ें हमें मिल गई। मसला है एफ ऑफ ए का और एफ ऑफ बी का। अगर ये आ जाएगा तो इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं, इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा फिंगर टिप्स के साथ। समझ आ रही मेरी बात? तो अब सबसे पहले हम एफ ऑफ ए की बात करते हैं कि एफ ऑफ ए कैसे आएगा। एफ ऑफ ए का मतलब क्या है? ए क्या गिवन है आपको? 0 गिवन है ना। तो एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ 0 कैसे आएगा? आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो आपको फंक्शन गिवन होगा इसमें एक्स की जगह ये 0 पुट कर देने हैं तो एफ ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस फंक्शन में 0 पुट कर दे एक्स की जगह तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ गई। एफ ऑफ ए भी आ गया है, ए भी आ चुके हैं और बी भी। एफ ऑफ बी का मसला है। अब एफ ऑफ बी कैसे आएगा? एफ ऑफ बी का मतलब क्या? एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आपके पास? 2, एफ ऑफ 2। और एफ ऑफ 2 का मतलब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर आप एक्स की जगह 2 पुट कर दो तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर आ जाएगी इस एक्स की जगह विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब आपको एफ ऑफ बी की वैल्यू भी मिल गई, वो क्या आ गई? 4 आ गई। एफ ऑफ बी भी आ गया, एफ ऑफ ए भी, ए और बी की वैल्यूज़ भी हैं। तो देयरफॉर आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी 4 है, माइनस एफ ऑफ ए आपके पास 0 है, डिवाइड बाय बी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू क्या है? माइनस ए करना है, माइनस ए 0 है, तो बस 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। ये आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लिया। समझ आ गई बात? आपको अगर इसी तरह फंक्शन गिवन होगा एक्सरसाइज के अंदर, इंटरवल गिवन होगा, आपसे कहेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, तो ये टेक्निक अप्लाई करनी है। सारे क्वेश्चंस फिंगर टिप्स के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल इसका क्या होगा। मान लो कि एक स्टूडेंट है, वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, इसी को मैं आपको रफ में समझा देता हूँ कि मान लो एक स्टूडेंट है, वो 2 घंटे पढ़ रहे हैं। कितने आवर्स? 2 आवर्स पढ़ रहे हैं और वो तकरीबन 40 पेजेस क्या कर रहा है? रीड कर पा रहा है। एक स्टूडेंट है, वो बैठ गया है, 2 घंटे पढ़ने बैठ गया और वो एक बुक है उसके पास, वो कितने पेजेस रीड कर लेता है? 40 पेजेस रीड कर लेता है स्टूडेंट। अब हावर्स जो है यहाँ पर, ये जो आपकी वैल्यू है एक्चुअल में 2 जो है 2 आवर्स, और ये 40 पेजेस जो है ये आउटकम है ना। 2 आवर्स 2 घंटे पढ़ेगा तो 40 पेजेस हैं। क्या पता वो 4 घंटे पढ़े तो 80 पेजेस पढ़ लें। तो जितना आपका हावर के अंदर चेंज आएगी, आपके पेजेस के अंदर भी चेंज आएगी। इसका मतलब देखें, स्टूडेंट बैठ गया, इनिशियली टाइम क्या था? हावर्स 0 थे ना। 0 से कितनी देर तक? 2 घंटों तक बैठ गया, तो ये हमें इंटरवल मिल गया यहाँ से। इसी तरह आपके पास जब 2 घंटे उसने पढ़ा तो आपके पास कितने पेजेस वो पढ़ रहे हैं? 40 पेजेस पढ़ रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? पहले तो 0 आवर्स थे ना टाइम, अभी स्टार्ट जब उसने किया उस टाइम 0 आवर्स थे। कितने घंटे पढ़ा है? 2 घंटे तक वो पढ़ा है, तो इंटरवल मिल गया। इसका मतलब यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई, ए और बी आ गया। अब आपके पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कितना है? देखें, जब उसने 2 घंटे पढ़ा तो कितना आउटकम आ रहा है? 40 आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 जो है आपके पास एक्चुअल में क्या है? एफ ऑफ बी है, और वो कितना है? 40 आवर्स वो पढ़ रहा है वो बच्चा। समझ आ रही बात? अच्छा, अब एफ ऑफ ए कहाँ से आएगा? एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 0 अभी स्टार्ट ही नहीं किया था उसने। ठीक है, अभी उसने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया था,
शुरू कर रहा था वो, तो उस टाइम आपने मतलब टाइम 1 घंटा गुजरा ही नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसने पेजेस भी नहीं पढ़े होंगे, 0 पेजेस पढ़े होंगे। अभी 2 घंटे गुजरे तो उसने 40 पेजेस पढ़े। तो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए 0 है डिवाइड बाई बी माइनस ए 2 माइनस 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि वो तकरीबन 20 पेजेस पर हावर पढ़ रहे हैं वो बच्चा। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन आपको मैं एक और बताऊं, एग्जैक्ट नहीं है ये 0 से 2, ये 2 घंटों के अंदर उसने हमें पता चल गया कि वो शायद 20 पेजेस पर आवर पढ़ के जो है ना 2 घंटों में उसने 40 पढ़े होंगे। एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि उसने आधे घंटे के बाद कितने पेजेस पढ़े होंगे एग्जैक्ट। ये एक इंटरवल का एवरेज है, पूरा एवरेज दे रहा है आपको, एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर वैल्यू नहीं दे रहा। समझ आ रही बात? इसीलिए इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फाइंड आउट करो 1 घंटे के ऊपर उसने कितना पढ़ा होगा, तो ये तो पूरे इंटरवल का एवरेज है ना। अब अगर आपसे कोई कहे कि बताएं 1 घंटे के बाद, या फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे टोटल उसने पढ़ा है, मैं कहूँ कि 30 मिनट्स के बाद उसने कितना पढ़ा होगा, तो फिर इस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल मैं इसी फंक्शन को ले लूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज समझाना चाह रहा हूँ। एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास इसी तरह मान लो एक फंक्शन है जो कि स्टूडेंट्स के स्टडी आवर्स के बेसिस पे जितने पेजेस पढ़ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपसे कोई कहे कि एट 1 आवर 1 घंटे के बाद बताओ इसने कितने पढ़े होंगे एट x इज इक्वल टू 1, मतलब कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर बताएं कि इसने कितना पढ़ा होगा, कितने पेजेस पढ़े होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अप्लाई करेंगे वहाँ पर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसी तरह आपको एक फंक्शन गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, उसके ऊपर आप उस चेंज को फाइंड करोगे हर क्वेश्चन में। तो इसका फार्मूला आपके पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का, वो आपके पास इक्वल होता है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा एक्स। समझ आ रही बात? स्मॉलेस्ट नंबर, बिल्कुल 0 का अप्रोच कर रहे हैं, मतलब 0 के करीब करीब है, 0 ही समझ लें आप। यहाँ पर हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स के साथ हम डेल्टा एक्स मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 0 को अप्रोच कर रहे हैं वो ऐड करते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स करते हैं डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सरसाइज के अंदर। ये आपका बेसिक फार्मूला है किसका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात की जाएगी आपने हमेशा ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। समझ आ गई बात? अब ये अप्लाई कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले देखिए इस फार्मूले में हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी होंगी हमेशा, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स देखें, हमें हमेशा ये 2 चीज़ें पहले फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे। दूसरी चीज़ है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये कहाँ से आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, याद रखना कि जो आपको फंक्शन गिवन होगा ना उसमें जहाँ जहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू नज़र आएगी, ठीक है, वहाँ पर उस एक्स के बजाय आपने एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ रिप्लेस कर देना है। जैसे फंक्शन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई बात? ये दोनों वैल्यूज फाइंड करेंगे, देयरफॉर यहाँ पर हम कहेंगे कि इक्वेशन ए बिकम्स, हम इक्वेशन ए में क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज। इस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, ये फाइंड की ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर फाइंड की थी कि नहीं, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई डेल्टा एक्स एज इट इज़। अब ये जो हमने फार्मूला लिखा है ना, ये वाला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसको डिफरेंट नाम हम कहते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले को ओपन करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है कि नहीं, ए की वैल्यू एक्स है और बी की डेल्टा एक्स है, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़। यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा एक्स है बी की जगह तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए आपस में। अब देखें, ये मेन पॉइंट आप लोगों ने समझना है। यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स।
अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स की जगह जहाँ पे डेल्टा एक्स है उसकी जगह जीरो पुट करो, तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास जीरो बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो अभी पुट नहीं करेंगे। हमेशा आपके पास यहाँ ऊपर कॉमन आएगा, कॉमन ले देखें क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इन दोनों में से कॉमन डेल्टा एक्स लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर था तो एक डेल्टा एक्स यहाँ पे बचेगा प्लस 2x यहाँ पे बच जाएगा, डेल्टा एक्स जब कॉमन जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, ये और ये कैंसिल हो गए। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। हमेशा आप लोगों ने यहाँ से कॉमन लेना है, नीचे डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है डेल्टा एक्स को, फिर क्या करना है, अप्लाई करना है लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स यहाँ पे है, इसकी जगह जीरो आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा, तो क्या आ गया आंसर, 2x आ गया। अब हमें कहा था उन्होंने कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करें इस फंक्शन का इस x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। समझ आ रही मेरी बात। अब x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 इंस्टेंटेनियस रेट क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1, इस x की जगह 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब 2 हमारा फाइनल आंसर है। अब ये जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो फाइंड किया ना, इस x की जगह मैंने ये 1 पुट किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि x इज इक्वल टू 1 फाइंड करें। अब ये जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड की है, इसको हम एक्चुअल में जैसे हमने यहाँ पर बात की ना कि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज को एक्चुअल में आपने हमेशा याद रखना है कि इसको हम स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकेंड लाइन। ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया है ना एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए, इसी को हम एक्चुअल में स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन भी कहते हैं। समझ आ गई बात। और जो हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला यूज़ किया है, आगे क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर होगा, इसको हम एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अगर आपको कहीं कहा जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें किसका, एक फंक्शन गिवन और किसी पॉइंट के ऊपर, तो आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला अप्लाई करोगे कि नहीं, क्योंकि एक्चुअल में यही आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। समझ आ रही है बात। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्चुअल में आप स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, टेंजेंट लाइन का स्लोप है तो हम यहाँ पर छोटा सा लिख देंगे 10। समझ आ गई बात। ये एक्चुअल में क्या है, इसके इक्वल है। समझ आ गई बात। तो अगर आपको कहीं कहा जाए कि आप एक इस तरह फंक्शन गिवन और एक पॉइंट गिवन और कहें कि इसका क्या फाइंड करें, इसका स्लोप फाइंड करें इस पॉइंट के ऊपर, तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का। सेम यही प्रोसेस है, जो आपको फाइनल आंसर आया है ना, ये एक्चुअल में क्या है, यही एक्चुअल में आपके पास स्लोप भी है। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन भी है। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब ये जो मैंने मेथड एक आपको लिखवाया है ना, ये वाला, इसको हम आगे 2.4 के अंदर डिटेल के साथ समझेंगे भी और यूज़ भी करेंगे। इसको हम एक्चुअल में डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं। जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय डेफिनेशन फाइंड करते हैं, या अगर आपको कहे कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करें, तो तब भी हमने ये टेक्निक अप्लाई करनी है, ये वाला फार्मूला। आई होप कि आप लोगों ने ये फार्मूला मास्टर किया होगा। तो अब यहाँ पर देखो, जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे थे तो वो एक इंटरवल के लिए था। यहाँ पे एक एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, इंटरवल नहीं है, एवरेज नहीं है, उस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड किया, जो कि क्या है हमारे पास 2 आया है। समझ आ गई बात। चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो दो मैंने बेसिक फार्मूलाज आपको बताए हैं, उसको अगर आपने समझा होगा तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इन प्रॉब्लम 1 to 6 फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द गिवन फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब आपको टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, मैं आपको लिखवा चुका हूँ। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। जब हम ये फाइंड आउट करें तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को आखिर में एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जब हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा तो आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा। ये मैं एग्जांपल के साथ आपको ये फार्मूला एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा तो काइंडली फार्मूला जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज, इन दोनों को ब्रीफली पढ़ें ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी ना हो। तो हमने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पर आप देखें फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। हमें पता है एज बाय डेफिनीशन हमें क्या पता है कि आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो होता है वो क्या होता है, लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अगर इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे तो जो फाइनल आंसर इसका आएगा, ये पॉइंट फिर पुट करेंगे तो आपका आखिरी आंसर आएगा ठीक वाला, ठीक है। अब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। हमें दो चीज़ें चाहिए, मैंने आपको बताया था, एक एफ ऑफ एक्स चाहिए और एक एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो आपको गिवन है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें। एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पर गिवन है 2x माइनस 1, ठीक है, ये फंक्शन गिवन था ना फार्मूले में, हमें एफ ऑफ एक्स भी चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ज़रा गौर करें ये कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स तो ये था हमारे पास, अगर इस एक्स की जगह मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दूँ इस फंक्शन में तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनेगा कि नहीं। तो इसी फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स की जगह भी और इस एक्स की जगह भी ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करूँगा तो लेफ्ट साइड में तो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनेगा, इस साइड पे क्या बनेगा 2 इंटू इस एक्स की क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा और माइनस 1 एज इट इज़। 2 मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 1, ये आपने किसकी वैल्यू फाइंड की, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। समझ आ गई ये बात, हमने ये भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया। तो देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए के अंदर दोनों वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई थी, ये आई है ना हमारे पास, तो हम पुट कर देंगे उसकी जगह 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 1। इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये है हमारे पास, लेकिन साथ माइनस है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। माइनस होगा तो आप ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि ये माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 1 आ जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स आ जाएगा। अच्छा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़। अब हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, अगर अप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 होगा, अनडिफाइंड होगा। अब मैं इस डेल्टा एक्स को किसी तरह ख़त्म करना है, वो यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर, हमें हर क्वेश्चन में ये करना है आपने। अब 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 एज इट इज़, ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब देखिए ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हुए, लिमिट क्या बच जाएगी आपके पास, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आपके पास 2 डेल्टा एक्स बचा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स भी आपस में कैंसिल हो गई तो आपके पास क्या बचा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2। अब आप यहाँ पर क्या कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में से ख़त्म हो गया तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अप्लाई लिमिट। तो यहाँ पर तो हमने डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लिखा है ना, अगर डेल्टा एक्स होगा तो उसकी जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपने M10 जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करना था, तो यहाँ पर हम कहेंगे नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 10 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टेंजेंट लाइन का है ये। एट कौन सा पॉइंट है, 4 7, 4 x की वैल्यू है और y की 7 है, तो इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पर अगर x होता तो फिर हम x की जगह 4 पुट करते हैं, y होता तो y की जगह 7, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, तो आपके पास स्लोप क्या आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन 2 आ जाएगी। ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर रफ में। इमेजिन करें कि आपके पास ये जो आंसर आया था ये आया था 2x, क्या आया था, 2x आया था। अब अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है स्लोप, तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट पुट करोगे यहाँ पर, तो पॉइंट में ये x की वैल्यू होती है और ये y की, तो यहाँ पर x क्या है, 4 है ना, ठीक है। इस x की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे 4, तो ये 2 4 ज़ार 8, ये आपका फाइनल आंसर होता है। क्योंकि यहाँ पर x वगैरह कुछ नहीं था, कॉन्स्टेंट था, तो हमारे पास सिर्फ आंसर क्या है, ये आ गया है, ठीक है। समझ आ गया होगा, आई होप सो। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको जस्ट ये फार्मूला पता और ये दो चीज़ें फाइंड करना आपको आई तो समझ लो कि क्वेश्चन सारा एक्सरसाइज आपने समझ ली, सॉल्व कर लिया। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या गिवन है, आप देखो x और y की वैल्यूज, एक आपको a गिवन है और f ऑफ a का मतलब क्या होता है, मतलब फंक्शन में x की जगह a पुट कर दो, तो ये एक्चुअल में y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। समझ आ रही है बात। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे एज बाय डेफिनीशन हमें क्या पता है कि आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। दो चीज़ें चाहिए हमें, एफ ऑफ एक्स चाहिए और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या फाइंड आउट करें, इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें, ठीक है। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स हमने पहले फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, वो तो ऑलरेडी गिवन होता है, तो -1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, ये आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया। अब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इस फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये एफ ऑफ एक्स की जगह मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करूँगा तो यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा, फिर मुझे 1/2 इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस 3 आ जाएगा। ये आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड की और ये एफ ऑफ एक्स की है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि हमें यही दो चाहिए थी, देयरफॉर ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल टू, आप बेशक इसको इस तरह ना लिखें, आप ऐसे लिख लें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ऐसे लिखें ऐसे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इक्वेशन ए में इसकी वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की भी और एफ ऑफ एक्स की भी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी -1/2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू आ गई माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास, ये है ना, तो देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट डालेंगे, -1/2 एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स फार्मूले का आ गया। मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो थी वो पुट की इस फंक्शन में, इक्वेशन में, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये वाली जो मैंने फाइंड की ये पुट कर दी जस्ट। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़, -1/2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें पहले, तो -1/2 एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 1/2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/2 एक्स माइनस प्लस -3 होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब देखें -3 प्लस 3 यहाँ से कैंसिल हो गई, प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/2 एक्स ये कैंसिल हो गई, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। हर क्वेश्चन में यही करना है, ये डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा तो हम लिमिट पुट करेंगे, समझ आ रही है ना बात। -1/2 एज इट इज़ डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स इससे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1/2। ये आपने क्या फाइंड की, स्लोप फाइंड की है टेंजेंट लाइन का, लेकिन अब एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट ए हमने फाइंड करना है, तो एट पॉइंट ए और एट पॉइंट एफ ऑफ ए, इसके ऊपर हम फाइंड करेंगे, तो -1/2। यहाँ पर आपको कोई एक्स नज़र आ रहा है, जैसे मैंने ये कंसेप्ट समझाया नहीं है ना, तो जो आपकी ये वैल्यू आई है वही आई है। अगर एक्स वगैरह होता तो फिर एक्स की जगह हम ए पुट करते, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह क्योंकि एक्स है नहीं तो हम एक्स की जगह कुछ पुट कर ही नहीं सकते, तो आपका फाइनल जो आंसर है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो क्या है, -1/2। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है उनमें भी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखें एक्स और वाई की वैल्यूज आपको ये गिवन है, यहाँ पर पॉइंट और फंक्शन ये गिवन है, तो पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि एज बाय डेफिनीशन, हमें क्या पता है कि आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो कि हमने फाइंड करनी है वो किसके इक्वल होती है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्या होता है, डेल्टा एक्स। समझ आ गई ये बात। तो अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। तो हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे पहले, वो ऑलरेडी आपको गिवन होता है। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, x² प्लस 4। दूसरी चीज़ से हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो देखो एक्चुअल में अगर हम इस एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दें इस फंक्शन में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इस साइड पे एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट किया, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या पुट करूँगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 एज इट इज़। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये आ गई, एफ ऑफ एक्स की भी आ गई, तो इक्वेशन ए में पुट कर दें। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इक्वेशन ए बिकम्स, इक्वेशन ए में पुट करेंगे ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, तो ये पुट कर देंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स होल आ जाएगा। ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, x प्लस डेल्टा एक्स, a की वैल्यू x है और b की डेल्टा x है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है आपके पास, a स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x डेल्टा एक्स, ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला मैंने ओपन किया इधर। ठीक है, प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, -4 और +4 कैंसिल कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बच जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर देखिए ऊपर डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो इधर डेल्टा एक्स बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर था और प्लस 2x यहाँ पे बच जाएगा, डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, चूंकि मैंने कैंसिल करने थे, कैंसिल नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समझ आ रही है बात, लिमिट हम पुट नहीं करेंगे जब तक कि कैंसिल ना हो, तो आपके पास लिमिट क्या आ जाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स प्लस 2x, अब डेल्टा एक्स लिमिट अप्लाई कर दें, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि अब लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, प्लस 2x एज इट इज़, क्योंकि x तो है ही नहीं, ठीक है, वो वेरिएबल है, उसके ऊपर लिमिट नहीं अप्लाई हो रही, तो हमारे पास टेंजेंट लाइन क्या आ गई, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x आ गई, लेकिन हमने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, तो इसमें x की वैल्यू ये और y की ये है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे टेंजेंट लाइन एट पॉइंट xy, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, तो ये पुट कर दिया हमारे, तो -2 हमारे पास आ गया, ये आपका फाइनल क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। समझ आ गया होगा, आई होप सो। चलते हैं, मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसी तरह है। मैंने आपको कहा था, अब देख लें, आपको अगर वो फार्मूले आते हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी इसी तरह। पॉइंट XY आपको 2 - 2 गिवन है और फंक्शन ये गिवन है, तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, एज बाय डेफिनीशन हमें क्या पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें जैसे हम करते आए हैं अभी तक। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, वो ऑलरेडी आपको गिवन होता है, क्या ये गिवन है ना, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के। हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी फाइंड करना है अब, तो डेल्टा एक्स कैसे फाइंड होगा, इस इक्वेशन में जो आपको फंक्शन गिवन है इसमें एक्स की जगह अगर मैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। यहाँ पर इस एक्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो इस एक्स की जगह भी क्या आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, -5 इंटू इस एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4 आपके पास एज इट इज़ फंक्शन का, तो ये आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू और ये एफ ऑफ एक्स की दोनों वैल्यूज़ आ गई। देयरफॉर कह सकते हैं कि ए बिकम्स, इक्वेशन ए में क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, -5, इस -5 को मल्टीप्लाई कर दें, -5x माइनस प्लस -5 डेल्टा एक्स प्लस 4, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने पुट की, माइनस हो रहा है फंक्शन में, ये फार्मूला जो इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है तो वो ये है। ठीक है, तो मैं ये माइनस भी साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, ये माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5x माइनस प्लस -4। फिर देखें मैंने और कुछ नहीं किया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की ये वाली वैल्यू और एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में मैंने पुट की है जस्ट। ठीक है, अच्छा ये -4 प्लस 4 यहाँ से हो जाएंगे कैंसिल, प्लस 5x माइनस 5x भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो अब बस क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इस फार्मूले को ओपन करें अगेन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, फार्मूला मैंने ओपन किया जस्ट,
अच्छा, -5 डेल्टा एक्स एज इट इज़ और -x² डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। -x² प्लस x² आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखें यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है और यहाँ पर भी। इन सब में से मैं डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये स्क्वायर है, एक डेल्टा एक्स यहाँ पर बच जाएगा, प्लस यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन जाएगा तो 2x बचेगा, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन जाएगा तो -5 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये मैं कॉमन क्यों ले रहा हूँ, ताकि ये दोनों कैंसिल करूँ और फिर मैं लिमिट अप्लाई कर सकूँ। अब मैं अप्लाई कर सकता हूँ ना अप्लाइंग, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करें, इस डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, प्लस एक्स के ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, डेल्टा एक्स के ऊपर, तो डेल्टा एक्स की जगह 0 आ गया, प्लस 2x -5, ये आपके पास क्या आ गया 2x -5, ये माइनस है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने टेन फाइंड कर लिया है, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर नहीं किया। अब इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट XY, वो क्या आ जाएगा, इस x की जगह उसकी वैल्यू पुट करो, 2 है ना आपके पास, 2 × 2 -5, y तो है नहीं तो हम y क्यों पुट करें, 2 × 2 = 4 -5, आपके पास क्या आ जाएगा -1। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है इसका। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं पढ़ा तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। ये बिल्कुल ईजी है, 2 फार्मूला इस टोटल एक्सरसाइज के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, आप वो सीख लें, ये पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे ईजिली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, फंक्शन आपको गिवन है f(x) = x³ और आपको पॉइंट गिवन है 1 और f(1), ठीक है। अच्छा, चलते हैं उसी तरह सॉल्व करते हैं जैसे बाकी हमने किए। एज बाय डेफिनीशन टेंजेंट लाइन का स्लोप, m स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और टेंज है मतलब टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस, सॉरी यहाँ पर f(x) प्लस डेल्टा एक्स माइनस f(x) आ जाएगा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इसको अब इक्वेशन ए का नाम दे दें। सबसे पहले देखें, हमें 2 चीज़ें चाहिए, f(x) चाहिए और f(x) प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो f(x) तो आपको ऑलरेडी गिवन होता है, इक्वेशन ही जो गिवन है वो फंक्शन ही आपका f(x) है, वो किसके इक्वल है, x³ का है कि नहीं, हमें आ गया, मिल गया। दूसरी चीज़ हमने f(x) प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो वो कैसे आता है, इस इक्वेशन जो आपको फंक्शन गिवन है इसमें x को रिप्लेस कर दे, x प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये आपको पास ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स उसका क्यूब। समझ आ गई बात, दोनों वैल्यूज आ गई, इक्वेशन ए में पुट कर दें। इक्वेशन ए बिकम्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इस f(x) प्लस डेल्टा एक्स की जगह ये वाली वैल्यू इसकी आ जाएगी, x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, x³ है, हमने पुट कर दी, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपके पास, डेल्टा एक्स। समझ आ गई बात यहाँ तक। अच्छा, ये आपके पास देखें एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। आप सबको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है। मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है जनाब a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की डेल्टा x है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसी फार्मूले में इनको, ताकि हम सॉल्व कर सकें। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है और b की वैल्यू डेल्टा x है, तो इस फार्मूले में रिप्लेस कर दे, आपके पास आ जाएगा a³ आ जाएगा प्लस डेल्टा क्यूब x³ प्लस 3 × a², a आपके पास x है तो x का स्क्वायर, b एज इट इज़ आ जाएगा डेल्टा x प्लस 3a एज इट इज़ x आ गया और डेल्टा x डेल्टा स्क्वायर और x² डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा, इस फार्मूले में मैंने अप्लाई किया, ठीक है। माइनस x³ एज इट इज़ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, डेल्टा x। ये x³ और ये x³ आपस में हो गए कैंसिल। अब देखें यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पर भी आपके पास डेल्टा x है, यहाँ पर भी डेल्टा x है और यहाँ पर भी, इन सब में से मैं डेल्टा x को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्यूब है, तो जब डेल्टा x कॉमन जाएगा तो डेल्टा स्क्वायर x² बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 3x² बचेगा, डेल्टा x जब कॉमन जाएगा प्लस 3x बचेगा और डेल्टा x स्क्वायर में से एक डेल्टा x कॉमन गया तो क्या बचा, डेल्टा x डिवाइड बाय
डेल्टा एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो लास्ट स्टेप जब ये कैंसिल होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इस डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, तो उसका स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज़। इस डेल्टा एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा 3x एज इट इज़, इस डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा। तो आपके पास स्लोप ऑफ 10 क्या आ गया 0, 0 होगा। 3x इंटू 0, ये भी 0 होगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर। ये हमने स्लोप फाइंड किया, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर अब हमने फाइंड करना है, ये जो पॉइंट आपको गिवन है x की वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको 1 गिवन है, यहाँ पर देखें ये x इज इक्वल टू 1 गिवन था, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इस x की जगह 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा 3। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है, अगर आपको बेसिक फार्मूलाज समझ आए हों। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हमने अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते होते हैं, एज बाय डेफिनीशन। बाय डेफिनीशन हमें क्या पता है कि आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स तो आपको ऑलरेडी गिवन होता है, वो क्या है 1 ओवर एक्स गिवन है कि नहीं। उसके बाद क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दे एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इस एक्स की क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसकी भी वैल्यू आ गई और इसकी भी आ गई, क्वेश्चन ए में पुट कर दें ये दोनों वैल्यूज़। ए बिकम्स, इक्वेशन ए क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा आपके पास। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे 1 डिवाइड बाई एक्स और होल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की और होल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ गया। अब मज़ीद देखें, लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ऊपर आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास x इसके साथ आकर मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये x प्लस डेल्टा एक्स इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा x माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा ना। एलसीएम लेना तो आप सबको आता है, आई होप सो, तो मुझे उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा एक्स एज इट इज़। अब देखिए ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए यहाँ से, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ माइनस डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ गया डिवाइड बाई ये डेल्टा एक्स इसके साथ नीचे आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका डेल्टा एक्स इन दोनों के साथ ऊपर आकर, सॉरी डेल्टा एक्स इन दोनों के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, ये डेल्टा एक्स और ये आपस में हो गई कैंसिल। लिमिट क्या बची आपके पास डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सिंपल मैथ्स है ये, तो आपको कम से कम आनी चाहिए, ठीक है, कि डिवाइड और डिनोमिनेटर में कैसे आप जो है ना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स। देखें, अगर मैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट कर दूँ यहाँ पर, तो एक्स इंटू 0 क्या हो जाएगा, इस डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा, 0 बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर बनेगा। तो अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ लिमिट। जैसे ही डेल्टा एक्स कैंसिल हो, लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट अप्लाई करूँगा तो -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स, इस डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा ना, तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर के। समझ आ गई बात, ये आपके पास आ गया, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हमने चेक करना है। ये जो आपको पॉइंट गिवन है 1/3, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 1/3। देखते हैं कि हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किसके इक्वल आता है अब, ठीक है। अच्छा, 1/3 पुट कर इस x की जगह 1 डिवाइड बाई 1/3 का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास आ जाएगी
1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 9, तो -1 डिवाइड बाई 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा -9। ये आपके पास क्या आ गई है, इसकी स्लोप आ गई है फाइनल, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। अगर ये नहीं समझ आए तो देखें ये इस तरह हुआ है, मैंने यहाँ पे रफ में समझा देता हूँ, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कैलकुलेटर में पुट करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 डिवाइड बाई 9 स्क्वायर आए, 9 आ जाएगा ना 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 9 ऊपर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही है बात, तो ये -9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक फार्मूला लिखवाया था एवरेज रेट ऑफ चेंज का, तो कंसेप्ट में जाके जल्दी से उसको रिवाइज करें कि वो किसके इक्वल था। मैंने कहा था कि एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइड बाय फाइनल माइनस इनिशियल। ये बेसिक फार्मूला मैंने आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज का लिखवाया था, और इसको मैंने कहा था कि हम सेकेंड लाइन का स्लोप भी कहते हैं, कि अगर आपने सेकेंड लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो उसके लिए भी ये फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर यही अप्लाई करेंगे। फंक्शन आपको गिवन है x³ + 2x² - 4x। आपको पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट आपको गिवन है, जो पॉइंट गिवन है इंटरवल, उसमें a इक्वल है -1 के और b 2 के, क्योंकि ये इनिशियल होता है a और b फाइनल होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हिंस सोल्यूशन में आप लिखें a किसके इक्वल है, -1 के, और b किसके इक्वल है, 2 के इक्वल आपको गिवन है। समझ आ गई बात, फार्मूले में a और b हमने फाइंड कर लिया। अगली चीज़ हमें चाहिए f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब क्या, a की वैल्यू क्या है, f ऑफ -1। तो इस इक्वेशन में आप क्या पुट कर दें, x की जगह -1 पुट करें, आपके पास f ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इस x की भी क्या आ जाएगा, -1। तो ये आपके पास f ऑफ a आ जाएगा। समझ आ गई बात इस फार्मूले में। फिर f ऑफ b के लिए हम b पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वो भी आ जाएगा। तो f ऑफ a जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 2 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस और 4। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 -1, ये आपके पास 5 आ जाएगा। ये आपके पास f ऑफ a आ गया। इसी तरह f ऑफ b भी हमने फाइंड करना है। तो f ऑफ b का मतलब क्या, b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर दें, तो ये इक्वेशन है, इस x की जगह 2 आएगा, उसका क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह 2 उसका स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब f ऑफ b जो हमने फाइंड किया वो क्या आया, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 जार 8 हो जाएगा, -2 4 जार 8, तो माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। f ऑफ b हमारे पास क्या आ गया 8। देयरफॉर एज एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल टू किसके होता है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a, विच इम्प्लाइज दैट f ऑफ b की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 माइनस f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आई है 5 डिवाइड बाई b की वैल्यू हमारे पास थी 2, a की वैल्यू हमारे पास माइनस करो क्या आई है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1, तो 8 - 5 3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1। ये आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड किया। देखें बिल्कुल बच्चों का खेल है, आपको ये फार्मूला आता और समझ आती हो कि कैसे यूज़ करना है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये 2 फार्मूलाज आप सीख लें बस, ठीक है, कंसेप्ट के अंदर जाके पढ़ लें, तो ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम काम। सबसे पहले यहाँ पर देखें a किसके इक्वल है, -π के इक्वल है कि नहीं है, b किसके इक्वल है, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू a की होती है और फाइनल b की, b π के इक्वल है। तो एज वी नो दैट, हमें पता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a। b और a की तो वैल्यूज आ गई हैं, हमें f ऑफ b चाहिए और f ऑफ a चाहिए। तो पहले f ऑफ a फाइंड करने का मतलब क्या, a की वैल्यू क्या है -π, तो f ऑफ a इस फंक्शन में पुट कर दे, x की जगह -π, तो आपके पास क्या आ जाएगा cos, इस x की जगह -π आ जाएगा। अब cos के एंगल में नेगेटिव हो तो हमने पढ़ा है कि ये इवन फंक्शन है, वो इस नेगेटिव को क्या बना देते हैं cos, पॉजिटिव बना देगा, तो क्या आ जाएगा cos π आ जाएगा। समझ आ गई बात ये, ठीक है। f ऑफ b हमने फाइंड करना है, f ऑफ b का मतलब b की वैल्यू क्या है
पाई, फंक्शन में एक्स की जगह पाई पुट कर दो आप, तो कॉस इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। एफ ऑफ ए भी फाइंड कर दिया, एफ ऑफ बी भी, इसको इक्वेशन ए का नाम दे रहे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए बिकम्स, ए में एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ चेंज। एफ ऑफ बी हमारे पास क्या आया है, वो ये आया है कॉस पाई माइनस एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, वो ये है, जो कि किसके इक्वल है, ये एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी है, ये बी की वैल्यू और ये ए की, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ ए क्या है कॉस पाई डिवाइड बाई बी की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई, इस फार्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ, माइनस ए की वैल्यू क्या है माइनस पाई, तो माइनस माइनस प्लस पाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 डिवाइड बाई 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड कर लिया। बेसिक फार्मूला है, सिंपल, बिल्कुल बच्चों का खेल है। अगर आपको फार्मूला की समझ आई है कैसे यूज़ करना है तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। चलते हैं मज़ीद जो आगे क्वेश्चन हैं उनको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हमें कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें इंडिकेटेड टाइम के ऊपर, t = 3 गिवन है, ये फंक्शन गिवन है आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल जैसे हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड किया, वहाँ पर x वेरिएबल था, यहाँ पर आपको वेरिएबल सिर्फ क्या गिवन है, t। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एज बाय डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम कैसे फाइंड करते थे, हमारे पास लिमिट होती थी डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लेकिन वहाँ पर x था, यहाँ पर t है, तो डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 हम करेंगे, समझ आ रही है बात। और यहाँ पर वहाँ पर हम x प्लस डेल्टा x लिखते थे, यहाँ पर t है तो हम t प्लस डेल्टा t लिखेंगे, सिर्फ ये चेंज आएगी, बाकी सारा कुछ वही है। और यहाँ पर f ऑफ t आएगा, क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वो कौन सा है, यहाँ पर t यूज़ हुआ है, समझ आ रही है बात, ये चेंज है, बाकी उसी तरह डिवाइड बाय डेल्टा t आ जाएगा, सेम वही कंसेप्ट है सारा। इसको अब इक्वेशन ए का नाम दे दें। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ टी चाहिए, तो एफ ऑफ टी तो आपको गिवन है ना -4t² प्लस 10t प्लस 10। इसी तरह एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी हमें चाहिए अभी, तो हमने एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी फाइंड करना है, ठीक है। एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी कैसे आएगा, इस फंक्शन में टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4, इस टी की जगह क्या आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी उसका स्क्वायर प्लस 10, इस टी की जगह भी क्या आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, 10 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 10 एज इट इज़। अब दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की भी और एफ ऑफ टी भी। इस इक्वेशन ए में उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बिकम्स, ए आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। याद रखो, देखो यहाँ पर t वेरिएबल था, सिर्फ t की चेंजिंग आई है x की जगह, बाकी सारा कुछ वही है, समझ आ रही है बात। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इसके इक्वल है, तो मैं ये पुट कर लूँगा -4 t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, ये 10 मल्टीप्लाई करो इसके साथ 10t हो जाएगा, प्लस 10 डेल्टा टी और ये प्लस 10 एज इट इज़, माइनस एफ ऑफ टी, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, तो माइनस में मल्टीप्लाई भी करूँगा ये वाला, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 4t² माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे 10t, क्योंकि इतने क्वेश्चंस करनी है आपको समझ आना चाहिए। माइनस प्लस माइनस 10 होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा डेल्टा टी। अब ये -10 प्लस 10 यहाँ से कैंसिल हुआ, समझ आ रही बात, -10t प्लस 10t ये भी कैंसिल हो गए, और बस क्या बचा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 -4। यहाँ पर ये फार्मूला खोले a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, t² प्लस डेल्टा स्क्वायर t² हो जाएगा a² प्लस b², जैसे फार्मूला आप यूज़ करते हैं, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, a की वैल्यू t है और b की डेल्टा t है, ये -4 साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस 10 डेल्टा t एज इट इज़ प्लस 4t² डिवाइड बाई क्या आ जाएगा डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ आया। ये -4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो -4t² माइनस प्लस माइनस 4 डेल्टा स्क्वायर t² माइनस प्लस माइनस 2 4 जार 8 t डेल्टा t प्लस 10 डेल्टा t आ जाएगा, प्लस 4t² होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा डेल्टा t।
ये 4t² और माइनस 4t² कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखें, अब बस यहाँ पर भी डेल्टा टी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं इन सब में से क्या कर लेता हूँ, डेल्टा टी को कॉमन ले लेता हूँ। तो डेल्टा टी जब कॉमन आएगा यहाँ पर क्या बचेगा, -4 बचेगा, और डेल्टा टी स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसमें से एक जब जाएगा कॉमन तो एक बचेगा ना यहाँ पर, सर -8 बचेगा और टी साथ बच जाएगा, ये डेल्टा टी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर +10 बचेगा सिर्फ, डिवाइड बाई डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा था जब हम डेल्टा टी को कैंसिल करें तो अगला स्टेप क्या होता है, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा टी, इस डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -8t +10 आ जाएगा, -4 × 0 0, तो -8t +10। ये आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन एट t = 3 हमने चेंज फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एट t = 3 उन्होंने आपको दी भी है t की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, ये हमने अपने पुट करनी है इस t की जगह। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा -8 × इस t की जगह 3 आ जाएगा +10, विच इम्प्लाइज 8 -8 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा, -24 +10, ये आपके पास आ जाएगा -14। समझ आ गई ये बात, ये आपके पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया -14 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो कि हमने फाइंड करना था। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, मैंने आपको पहले कहा है कि अगर वो आपको समझ आए तो ये सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। लेकिन सिर्फ यहाँ पर t वेरिएबल है, वहाँ पर x वेरिएबल था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में। यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, एज बाय डेफिनीशन हमें क्या पता है कि लिमिट डेल्टा टी होगा ना, यहाँ पर t वेरिएबल है, t अप्रोचेस टू 0, तो f(t) प्लस डेल्टा टी माइनस f(t) डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसको अब इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब हमें f(t) की वैल्यू चाहिए और f(t) प्लस डेल्टा टी की चाहिए, तो f(t) आप यहाँ पर पुट करें, f(t) आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, t² प्लस 1 डिवाइड बाई 5t प्लस 1। इसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे, f(t) प्लस डेल्टा टी, तो कैसे फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन में t की जगह t प्लस डेल्टा टी रिप्लेस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस t² की जगह t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 5 इंटू इस t की जगह भी क्या आ जाएगा, t प्लस डेल्टा टी प्लस 1 एज इट इज़। ये आपके पास f(t) प्लस डेल्टा टी की वैल्यू आ गई है, और ये आपके पास कौन सी आ गई है, ठीक है, f(t) की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बिकम्स, इक्वेशन ए में क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, इस f(t) प्लस डेल्टा टी की जगह उसकी वैल्यू पुट करो, t प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई करो, 5t प्लस 5 डेल्टा टी बनेगा प्लस 1। इस माइनस f(t) की वैल्यू क्या हमारे पास ये है ना, तो यहाँ पर ये पुट कर दो, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 डिवाइड बाई 5t प्लस 1 होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। अब आप क्या करें, आप इनका एलसीएम पहले ले लें इस साइड पे, ठीक है, बल्कि t = 0 हम फाइंड कर रहे हैं ना, थोड़ी सी आसानी के लिए, बाद में हम पुट करें, इसी वजह से हम ये भी पे पुट कर लेते, थोड़ा सा इजी होगा। इसमें से आपको जहाँ जहाँ पे t नज़र आ रहे हैं, डेल्टा टी नहीं सिर्फ t, उसमें 0 पुट करना है ना हमने, तो हम यहीं पे पुट कर लेते हैं, एट t = 0, तो लिमिट किसके इक्वल आ जाएगा, ताकि लेंथी ना बने, शॉर्ट हो जाए। अभी हम पुट कर लें, बाद में कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी ये t = 0 यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये t 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर प्लस 1 डिवाइड बाय, इस t की जगह भी जब 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 0 प्लस 5 यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, 5 डेल्टा टी प्लस 1 बचेगा, माइनस इसकी भी जगह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, t की जगह 0 पुट करेंगे, -1 डिवाइड बाई 5 इंटू t की जगह 0 पुट करें तो 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 होल डिवाइड बाई डेल्टा टी। समझ आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। अगर ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप एलसीएम ले ले t, उसी तरह जैसे इस पार्ट में हमने किया।
आप लास्ट में पुट कर दे तब भी ठीक, नहीं तो मैंने यहाँ पे इसलिए किया ताकि थोड़ा सा शॉर्ट बने ये। अच्छा, अब डेल्टा स्क्वेयर टी स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस 1 डिवाइड बाई 5 डेल्टा टी प्लस 1 एज इट इज़। ये आपके पास क्या होगा, ये माइनस 0 ख़त्म हुआ, ये -1 बचेगा ना यहाँ पर, तो -1 बचा डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पर आप ऊपर एलसीएम ले लें, अब लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ऊपर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, क्या एलसीएम आ जाएगा 5 डेल्टा टी प्लस 1 आ जाएगा। ये 5 डेल्टा टी प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 5 डेल्टा स्क्वेयर, और जब डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा स्क्वेयर डेल्टा टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा डेल्टा क्यूब टी क्यूब। इसी तरह ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा स्क्वेयर टी स्क्वेयर, तो ये डेल्टा स्क्वेयर टी स्क्वेयर बनेगा प्लस 1। ये 5 डेल्टा टी प्लस 1 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 5 डेल्टा टी, ये माइनस प्लस -1, एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा, और ये डेल्टा टी जो है इसके साथ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई बात, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है, -1 प्लस कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, देखिए यहाँ पर भी 5 आपके पास डेल्टा टी है, यहाँ पर भी डेल्टा टी है, और यहाँ पर भी, इन सब में से एक कॉमन ले लें आप, 5 डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इन सब में से कॉमन लेंगे डेल्टा टी को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 डेल्टा स्क्वेयर टी स्क्वेयर बच जाएगा, क्यूब था, प्लस डेल्टा टी यहाँ पे बच जाएगा स्क्वेयर था, और -5 यहाँ पे बचेगा होल डिवाइड बाय 5 डेल्टा टी प्लस 1 और डेल्टा टी मल्टीप्लाई, ये और ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि जब कैंसिल होते हैं तो हमने क्या लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा टी की जगह आपके पास 0 आ जाएगा, तो 5 इंटू 0 का स्क्वायर इसकी जगह, प्लस इस डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा 0 और -5 डिवाइड बाय, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 1। तो देखो ये सारा आपके पास ऊपर क्या हो जाएगा 0, -5 बचेगा डिवाइड बाय, यहाँ पर आपके पास ये 0 प्लस 1 1, तो किसके इक्वल आ गया -5 के। चूँकि टी हम ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर चुके थे इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर फाइनल आंसर। समझ आ गया होगा आई होप आप सबको, ठीक है। चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कह रहे हैं, द हाइट अबाउ द ग्राउंड ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम इनिशियल एल्टीट्यूड 122.5 मीटर इज गिवन बाय दिस फंक्शन। ये एक फंक्शन आपको गिवन है जो कि क्या है, एस ऑफ टी इक्वल टू 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वेयर। ये फंक्शन जो है जिसके अंदर आपकी जो टी की वैल्यू है, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड्स को, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम मैयर कर रहे हैं किसमें, सेकंड्स में, और एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हाइट को, हाइट आपको बता रहा है ये फंक्शन एस, ठीक है, जिसको हम मैयर किस में कर रहे हैं, मीटर्स में। अच्छा, तो ये फंक्शन आपको गिवन है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1/2। ये बिल्कुल आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एफ ऑफ एक्स गिवन होता था, यहाँ पर एस ऑफ टी गिवन है, एक्स की जगह वेरिएबल टी यूज़ हुआ है, एफ की जगह एस यूज़ हुआ है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। हमने टी इज इक्वल टू 1/2 जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व किया, बिल्कुल उसी तरह ये पार्ट 1। पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने एट टी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 विच मीन 0.5, इस वैल्यू के ऊपर हमने इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, सिंपल वही स्टेप्स हैं हमारे पास। इंस्टेंटेनियस का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होगा अपने माइंड में वही फार्मूला याद रखें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का, बस बात ख़त्म। बाय डेफिनेशन आपके पास क्या होगा, लिमिट डेल्टा, अब एक्स की जगह क्या है यहाँ पर टी है, तो डेल्टा टी अप्रोच करेगा 0 को, एफ ऑफ एक्स होता था ना आपके पास, एक्स की जगह, तो यहाँ पर क्या है टी, और एफ की जगह एस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये चीज़ समझ आ गई कि एस, क्योंकि एफ की जगह यहाँ पर फंक्शन है आपको एस ऑफ टी गिवन है, और एक्स की जगह टी है और एफ की जगह क्या है एस, सिर्फ हमने ये रिप्लेस कर दिया, बाकी फार्मूला आपका वही है। उसी तरह सॉल्व करने, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें या ए का नाम दे दें। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एस ऑफ टी चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वेयर। इसी तरह हमें चाहिए एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी पुट कर दें,
तो 122.5 एज इट इज़ आएगा, -4.9 इंटू इस टी की जगह क्या आ जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी आ जाएगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा। इसकी भी वैल्यू फाइंड कर दी हमने और इसकी भी कर दी, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास है सब टी प्लस डेल्टा टी की, ये आई है ना 122.5 माइनस 4.9, ये फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं ओपन कर लेता हूँ, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 टी डेल्टा टी, और आपके पास एस ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, -122.5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4.9 टी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। समझ आ गई बात, सिर्फ मैंने इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की इस इक्वेशन 1 में। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, अब देखें आपके पास ये -122.5 ये प्लस 122.5 ये कैंसिल हो गए, पीछे ये बचा, इस -4.9 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -4.9 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4.9 डेल्टा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इक्वल होगा 9.8 के, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा टी डेल्टा टी, और ये प्लस 4.9 टी स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा टी एज इट इज़। ये 4.9 टी स्क्वायर और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, इसमें भी डेल्टा टी है और इसमें भी डेल्टा टी है, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़, इन दोनों में से मैं डेल्टा टी को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -4.9 ये स्क्वायर था, एक यहाँ पे बच जाएगा डेल्टा टी, -9.8 और टी, क्योंकि डेल्टा टी हमने कॉमन ले लिया, डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल, तो हमने पढ़ा था कि जब हम डेल्टा टी को कैंसिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करें, डेल्टा टी की जगह 0 पुट करें, -4.9 इंटू 0 आ जाएगा, -9.8 इंटू टी, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी जो था v ऑफ टी वो क्या आ गया, -9.8 टी, लेकिन हमने 80 इज इक्वल टू 0.5 फाइंड करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू 0.5, तो आपके पास v ऑफ 0.5 क्या आ जाएगा, -9.8 इंटू टी क्या आपके पास 0.5, तो आप मल्टीप्लाई करें, देखें आपके पास क्या आंसर आ रहा है, -9.8, इस टी की जगह मैंने 0.5 पुट किया, इसको आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 9.8 मल्टीप्लाई 0.5, या आपके पास 4.9 आ जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कितने मीटर थी, जब 0.5 टाइम गुजरा एक बॉडी, जब आप यहाँ से नीचे ड्रॉप कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी फ़िलहाल 0 थी, जब ग्राउंड पे जाएगा उस टाइम भी 0 होगी, जब यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे थे, इसको सॉरी माइनस भी आएगा यहाँ पे, यहाँ से आप बॉल को लेके गए थे ऊपर, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन थी, जब वहाँ से हमने ड्रॉप किया तो 0.5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी, -4.9, माइनस इसलिए क्योंकि बॉल ऊपर हम लेके गए थे यहाँ से इस पॉइंट पे, फिर उधर से हमने ड्रॉप किया तो डायरेक्शन चेंज हो गई है इसकी, समझ आ रही है बात, क्लियर है, तो ये पॉइंट था, ये आपके पास -4.9 मीटर इसकी वेलोसिटी है आफ्टर 0.5 सेकेंड्स। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में मैं क्या कह रहे हैं, एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड, वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पर आप बॉल को लेके गए, ये ग्राउंड है फॉर एग्जांपल आपका, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा टाइम था कि जब इस बॉल ने, फॉर एग्जांपल ये बॉल था, यहाँ पे लेके गए, तो ये ग्राउंड को किस टाइम पे हिट करेगा, तो जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होती है, इसकी 0 होती है ना, और हाइट भी क्या होगी, 0 होगी, समझ आ रही है बात, तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर फिर एस ऑफ टी जो है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाइट यहाँ पर क्या होगी, फिर 0 होगी ना, जब ग्राउंड पे हिट करेगा, वहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फंक्शन क्या है, एस ऑफ टी यहाँ पर 0 पुट करें आप, तो 0 इक्वल क्या आ जाएगा, 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वेयर, समझ आ गई है यहाँ तक, अच्छा ये इम्पैक्ट है, 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वेयर, यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, -4.9 टी स्क्वेयर एज इट इज़, ये 122.5 प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा, -122.5 हो जाएगा, और ये हमें टी स्क्वेयर टी चाहिए,
तो ये -4.9 इधर आकर डिवाइड होगा 122.5 से, डिवाइड बाई -4.9, माइनस माइनस कैंसिल। हमें टी चाहिए तो बोथ साइड क्या करेंगे 122.5 डिवाइड बाई 4.9 स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास इक्वल होता है 5 के। इसका मतलब 5 सेकेंड्स के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा जहाँ पर आपकी वेलोसिटी भी और हाइट भी ज़ीरो होगी। समझ आ गई बात? क्लियर है? उन्होंने कहा, पूछा था ना आपसे कि बॉल कब हिट करेगा ग्राउंड पर। जो 5 सेकेंड गुजरेंगे तो ये बॉल क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। आई होप सो कि समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। ये हमने यहाँ पे जो फंक्शन फाइंड किया था ये क्या था, वेलोसिटी का फंक्शन था ना। समझ आ रही है बात? अच्छा, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर पार्ट 3 में देखें, पार्ट 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट वेलोसिटी। अब इम्पैक्ट वेलोसिटी होती क्या है? इम्पैक्ट वेलोसिटी क्या होती है, जब आप बॉल को ड्रॉप करते हैं हाइट से और वो ज़मीन को टच करती है, जैसे ही टच करने वाली होती है उस टाइम जो उस बॉल की वेलोसिटी होगी वो इम्पैक्ट वेलोसिटी कहलाएगी। तो हमने यहाँ पर फाइंड किया है ज़मीन को कि किस टाइम पे ये टच कर रही है, 5 सेकेंड्स के बाद ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है t = 5, ताकि हमें वो वेलोसिटी मिले, इम्पैक्ट वेलोसिटी कि जब ये ग्राउंड को टच करने वाला था बिल्कुल। तो टच कब किया इसने, 5 सेकेंड्स के बाद किया ना, तो उसका मतलब है t = 5 सेकेंड्स हमने क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसका फंक्शन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पर क्या आया था, v(t) आपके पास -9.8 आया था। देयरफॉर v(t) यूजिंग वेलोसिटी फंक्शन, तो वेलोसिटी फंक्शन तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वेलोसिटी फंक्शन क्या बनाया था, v(t) = क्या आया था, -9.8 t आया था ना। हमने इम्पैक्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है व्हेन द बॉल टचेस या व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड एट दैट टाइम। वेलोसिटी उसकी क्या थी, वो इम्पैक्ट वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करनी है, t = 5 है, तो -9.8 इस t की जगह 5 पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई 5, आपके पास 49 आ जाएगा, 7 माइनस आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी, उसकी इम्पैक्ट वेलोसिटी कितनी थी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा था, एट t = 5 वो -49 मीटर्स थी पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड भी यहाँ पर आप लिखते हैं। आई होप कि समझ आया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज रेट ऑफ चेंज इन चीज़ों का आइडिया होगा तो ये पूरी एक्सरसाइज आप उनकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल शॉट अबाउट द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस फंक्शन। एक फंक्शन आपको गिवन है, कौन सा है, s(t) = -16 t² + 2 56t, जिसके अंदर t किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को, और इसको हम मैयर कर रहे हैं सेकेंड्स में। और जो आपका s है ये हाइट को मैयर करने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फंक्शन आपको उस प्रोजेक्टाइल शॉट का हाइट जो है वो बता रहे हैं, जिसको हम मीटर्स में मैयर कर रहे हैं। समझ आ रही बात? पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कि डिटरमिनेट हाइट एट t = 2 या t = 6, t = 9 एंड t = 10। बिल्कुल सिंपल है। वो कह रहे हैं कि हाइट बताएं कि t जब 2 था, 6 था और 9 और 10 था तो फिर हाइट कितनी बन रही थी। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें, आपके पास जब t = 2 था और आपने कुछ भी नहीं करना, इस फंक्शन में t की जगह क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। बिल्कुल ईजी है। तो आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा -256 × 2। t की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर उठाए, इसको एक ही बार लिखें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका क्या, फाइनल 448 मीटर्स। इसका मतलब कि जब आपके पास t = 2 था तो हाइट कितनी थी, 448 मीटर्स थी। इसी तरह एट t = 6 करेंगे अब, तो t = 6 का मतलब क्या कि फंक्शन में t की जगह क्या पुट कर दें, 6 पुट कर दें। -16 × 6 का स्क्वायर -256 × 6 आ जाएगा। इस फंक्शन में t की जगह 6 पुट करें, फिर 9 पुट करेंगे, फिर 10 पुट करेंगे और आपके आंसर्स आते जाएंगे इसी तरह एक एक करके। ठीक है, जब मैंने t = 6 पुट किया तो मेरा आंसर क्या है, 960 मीटर्स। इसका मतलब t जब 6 था तो आपके पास क्या है, हाइट उसकी 960 मीटर्स आई। एक एक करके आप पुट करते जाएं कैलकुलेटर में, डायरेक्ट आप फाइंड करें। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी। एट t = 9 कितना है उसका हाइट,
मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप 9 पुट करें इस फंक्शन में टी की जगह, तो आपके पास देखें कि एस ऑफ टी क्या आ रहा है, 1008 मीटर्स। ये आपके पास 8 टी इज इक्वल टू 9 आया। इसी तरह 8 टी इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड करना है, 10। 8 टी इज इक्वल टू 10 करेंगे तो एस ऑफ 10 आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, इस फंक्शन में टी की जगह 10 पुट करें तो देखें आपके पास आंसर क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे। अब हम ये आपके पास 960 आ रहा है, क्या आ रहा है, 960 मीटर्स। समझ आ गई ये बात। ये आपको क्या कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल जो शॉट था आफ्टर टी मतलब 2 सेकेंड्स, आफ्टर 6 सेकेंड्स और आफ्टर 9 सेकेंड्स एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स, ये उनकी हाइट बन रही थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। बिल्कुल ईजी है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट करना है। समझ आ गई ये बात यहाँ तक। अच्छा, पार्ट 2 में देखें क्या कह रहे हैं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 एंड टी इज इक्वल टू 5। एवरेज रेट ऑफ चेंज आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, कौन सा था, एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम क्या करते थे, हम वहाँ पर फार्मूला लगाते थे एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए। वो आपके पास क्या होता था, एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, रिमेंबर करें बी माइनस ए, ये फार्मूला होता था ना। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि टी इज इक्वल टू 2 से टी इज इक्वल टू 5 तक, इसका मतलब इनिशियल आपके पास 2 है जो कि ए के इक्वल है, फाइनल आपके पास क्या है, बी इज इक्वल टू 5 गिवन है ना, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो इनिशियल ए की वैल्यू फाइनल बी की वैल्यू होती हैं। अब हमने एफ ऑफ बी फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर एफ नहीं है एस है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। हमने चलो एफ लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफ ऑफ बी फाइंड करना है, मतलब फंक्शन में आप क्या पुट कर दें, बी की वैल्यू पुट कर दें, कौन सी है आपके पास, एफ ऑफ 5 आ जाएगा इस फंक्शन में, टी की जगह 5 पुट कर दें तो -16, 5 आपके पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 256 इंटू 5, तो आप 5 पुट करें, देखें आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। मैंने जब एफ ऑफ 5 पुट किया, मतलब एफ ऑफ बी मैंने फाइंड करना है ना, बी क्या है 5, तो 5 आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई आपके पास 880। इसी तरह मैंने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए क्या है आपके पास 2, तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 इस फंक्शन में टी इज इक्वल टू 2 पुट करें, वो तो ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर चलो दोबारा लिख लेते हैं, -16 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 256 इंटू 2, तो ये किसके इक्वल आया था 448, तो आपके पास एफ ऑफ ए भी आ गया। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है, विच इम्प्लाइज दैट एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी क्या है 880 माइनस एफ ऑफ ए आपके पास 448 है डिवाइड बाई बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू -2 है। समझ आ गई ये बात। तो अब क्या करें, आप 880 में से माइनस कर दें क्या 448, तो आपके पास 432 आ जाएगा डिवाइड बाई 5 माइनस 3, 2 क्या होगा 3 आ जाएगा। तो देखें आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 144, ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आ गया है। समझ आ गई ये बात। चलते हैं इसी तरह इसके पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है एवरेज रेट ऑफ चेंज का। पार्ट 3 में भी हमने फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज, लेकिन वो कह रहे हैं शो दैट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 7 एंड टी इज इक्वल टू 9 इज 0। तो आपके पास क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 7 से टी इज इक्वल टू 9 हमने फाइंड करना है, लेकिन हमने ये एवरेज वो कह रहे हैं कि 0 के इक्वल शो करना है। यहाँ पर एवरेज हमारे पास 144 आया है ना, 0 आंसर आएगा तो ये ठीक होगा। समझ आ रही बात। और फिर ग्राफिकली भी हमने थोड़ा सा इसको समझना है। तो सबसे पहले एवरेज रेट हम फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। आपको क्या गिवन है, इनिशियल 7 है, बी आपके पास 9 है, तो आप यहाँ पर क्या करें, एफ ऑफ बी पहले फाइंड करें, विच मीन्स एफ ऑफ 9, बी की वैल्यू 9 है ना, तो यहाँ पर इस फंक्शन में पुट कर दें जो आपको फंक्शन गिवन है, इसमें टी की जगह पुट कर दे क्या 9, तो -16 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 256 इंटू 9। तो ये देखें आपके पास एफ ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ बी आपके पास आ जाएगा -16 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 256 इंटू 9। तो बी की वैल्यू आपके पास 1008 आ जाएगी। समझ आ रही है बात। इसी तरह हमने एफ ऑफ ए फाइंड करना है,
तो एफ ऑफ ए फाइंड करने का मतलब क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 7, तो उसके ऊपर देखें -16 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 256 इंटू 7 आ जाएगा। इसका अभी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए का 1008। एफ ऑफ ए की भी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ बी की भी, देयरफॉर एवरेज रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ बी क्या है आपके पास 1008 माइनस एफ ऑफ ए आपके पास 1008 ये भी है, डिवाइड बाय बी की वैल्यू आपके पास 9 है -7, तो 0 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हिंस प्रूव्ड, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि इन दोनों का एवरेज रेट आप चेंज हुए वेलोसिटी के अंदर वो 0 आना चाहिए, 0 आ गया। अब इंटरप्ट कर रहे हैं फिजिकली, इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को आप लोगों ने लाजमी समझना है बिल्कुल डिटेल के साथ, क्योंकि अगला पार्ट इसके रिलेटेड है। देखें आपके पास जब t की वैल्यू थी 7, तो फॉर एग्जांपल t ये आपका जो x एक्सिस है ये t को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है ये f को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ लें, ठीक है, f ऑफ t को या s ऑफ t के लें आप। t जब 7 था तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, देखें a जब 7 था तो आंसर क्या आ रहा है 1008, फॉर एग्जांपल 1008 यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट 1। इसी तरह जब 9 था तो यहाँ पर भी क्या लाई आ रहा है आपके पास 1008 आ रहा है, जब b की वैल्यू 9 थी तो ये भी वो एक पॉइंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी कर्व बनेगी, क्या बनेगी, कर्व, और इस कर्व में कोई ऐसा एक पॉइंट है 9 और 7 के दरमियान जिसके ऊपर यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी हमारे पास। समझ आ रही है बात, क्योंकि दोनों के ऊपर यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 7 के ऊपर भी y आपके पास 1008 आ रहे हैं, 9 के ऊपर भी आ रहे हैं, तो ये एक ऐसी कर्व बनेगी और यहाँ पर एक मैक्सिमम हमारा कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर t की वैल्यू इस 9 और 7 के इंटरवल के दरमियान होगी जिसके ऊपर आपका फंक्शन की वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, क्योंकि एक ऐसा मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं बॉल एक ड्रॉप कर रहा हूँ, ऊपर फेंक रहा हूँ मैं, बॉल गया मेरा यहाँ तक, अब जब यहाँ से मैंने फेंका और नीचे वापस आएगा तो कुछ देर के लिए यहाँ पर बॉल आपका रुक जाता है नीचे आने से पहले, तो वो जो रुक जाता है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है उसका। समझ आ रही बात, तो यहाँ पर भी हमारे पास कहीं पे मैक्सिमम पॉइंट लाई करता होगा 7 और 9 के दरमियान। समझ आ गई ये बात, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अगले पार्ट जो इसके 2-3 है वो हमने इसको फॉलो करके सॉल्व करने। चलते हैं पार्ट नंबर 4 और 5 और 6 को इसी तरह सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में आपको कह रहे हैं कि एट व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, वो कह रहे हैं कि किस टाइम के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल जो आपका होगा ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो कब हिट करेगा, जब ऐसा आपके पास 0 के इक्वल होगा ना तब हिट करेगा। समझ आ रही है बात, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एस ऑफ टी आपके पास अगर 0 होगा तो ये हिट करेगा। तो इस फंक्शन में आप पुट करें एस ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और बस क्या आ जाएगा -16t² प्लस 256 t इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप क्या करें, यहाँ से आप -16t को कॉमन ले लें, तो -16t कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर t बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 256 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो 16 आएगा, -16 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब आपके पास ये -16t इक्वल टू 0 आएगा एक, या t -16 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0 एक आ गया और एक t इज इक्वल टू आपके पास 16 आ गया। इसका मतलब जब टाइम आपके पास 16 सेकेंड्स था तो वहाँ पर, और यह आपके पास टाइम जब 0 सेकेंड्स था, तो आपका जो प्रोजेक्टाइल हिट था वो कब करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा इस टाइम पे जब t इज इक्वल टू 16 सेकेंड हो या t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स हो। समझ आ गई ये बात, तो ये आपके पास क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8। अब आपको कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें जब t इज इक्वल टू क्या है 8 है। तो फंक्शन तो आपके पास क्या है, फंक्शन आपको एस ऑफ टी क्या गिवन था, -16t² प्लस 256t, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन गिवन था ना। समझ आ रही है बात, तो हमने t इज इक्वल टू 8, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो t इज इक्वल टू 8 फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है तो हमें पता है कि वो कैसे फाइंड करते हैं। लिमिट डेल्टा t वेरिएबल है, डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, एस ऑफ t प्लस डेल्टा t, क्योंकि f नहीं है फंक्शन s है, माइनस एस ऑफ टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। हमें एस ऑफ टी चाहिए यहाँ पे, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, एस ऑफ टी आपके पास गिवन है -16t² प्लस 256t। इसी तरह एस ऑफ
प्लस डेल्टा टी चाहिए हमें, किसके इक्वल आ जाएगा? इस फंक्शन में टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी पुट करें तो -16 टी प्लस डेल्टा टी आ जाएगा और उसका स्क्वायर प्लस 256 इंटू इस टी की जगह भी क्या आ जाएगा? टी प्लस डेल्टा टी। इसकी भी वैल्यू फाइंड कर दी, इसकी भी, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें तो ए बिकम्स, लिमिट क्या आ जाएगी? डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? ये वाली वैल्यू -16। इस फार्मूले को ओपन कर दें, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 टी डेल्टा टी प्लस 256 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें आप, टी से भी मल्टीप्लाई होगा 256 डेल्टा टी से भी। ये आपके पास मैंने सिर्फ एफ एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू पुट की। अब एस ऑफ टी की वैल्यू क्या थी? ये वाली थी, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस करना है हमने तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। 16 टी स्क्वायर माइनस 256 टी आ जाएगा, होल डिवाइड बाई क्या है हमारे पास? डेल्टा टी। अब देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, -256 टी ये और ये कैंसिल हो गए। अब ये -16 टी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, -16 मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 डेल्टा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 16 2 32 टी डेल्टा टी। अब बस यहाँ पे बचेगा प्लस 256 डेल्टा टी प्लस 16 टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर 16 टी स्क्वायर और ये कैंसिल हो गए, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। यहाँ पे भी डेल्टा टी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन सब में से क्या करें? डेल्टा टी को कॉमन ले लें। तो यहाँ से हम डेल्टा टी को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? -16, एक डेल्टा टी कॉमन जाएगा तो डेल्टा टी बचेगा -32 टी और यहाँ पर आपके पास 256 डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये और ये कैंसिल, तो जब कैंसिल होते हैं डेल्टा टी तो हम क्या करते हैं? लिमिट को अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करें, -16 एज इट इज़, इस डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा? 0, -32 टी प्लस 256। आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या आ गया? और बस -32 टी प्लस 256 आ गया। अब एट टी इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड करना है? एट टी इज इक्वल टू 8, तो एट टी इज इक्वल टू 8 आपके पास क्या आ जाएगा? एस ऑफ 8 इज इक्वल टू -32 इंटू 8 प्लस 256। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, -32 इंटू 8 प्लस 256, ये आपके पास वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ जाएगी? आपके पास एट टी इज इक्वल टू 8, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया, मैंने ग्राफ के अंदर आपको क्या समझाया था कि वेलोसिटी जब 0 होगी तो वहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो t इज इक्वल टू 8 के ऊपर वेलोसिटी क्या हो रही है? 0, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट आपको मिल गया कहाँ पर? एट t इज इक्वल टू 8 के ऊपर। समझ आ गई बात? जहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है। मैंने कहा था ना एक लम्हे के लिए यहाँ पर आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हिट जब करेगा थोड़ी देर के लिए रुकेगा आपकी बॉडी, फिर नीचे आएगा इधर से। तो ये वो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर t इज इक्वल टू 8 है और वेलोसिटी 0 है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? t इज इक्वल टू 8 के ऊपर आपको ये फंक्शन क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम पॉइंट दे रहे हैं कि नहीं? हाइट जो आपकी प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर है? t इज इक्वल टू 8 के ऊपर। तो ये पार्ट नंबर 6 इसी तरह सॉल्व होगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अटेन? वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है प्रोजेक्टाइल की। तो अभी हमने कहा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल विल एट t इज इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ पर देखें ना t इज इक्वल टू 8 के ऊपर आपके पास वेलोसिटी 0 आ रही है, मतलब ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पर आपको फंक्शन अगर t इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो मैक्सिमम हाइट आपको देगा। समझ आ रही है बात? तो देयरफॉर हम कह सकते हैं आपके पास s ऑफ 8 जो है इस फंक्शन में t की जगह 8 पुट करे क्या आएगा? -16 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 256 इंटू टी की जगह 8 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर उठाएं, -16 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 256 इंटू 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मैक्सिमम हाइट क्या आ गई है? 1024 मीटर्स। समझ आ गई बात? एट t इज इक्वल टू
8 आपको ये मैक्सिमम हाइट कितनी दे रहे हैं 1024। समझ आ गई बात, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज हुआ एंड आई होप सो कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट समझ लिए हो तो मैंने पहले ही कहा था कि ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 में इसी तरह मैथ्स के कंसेप्ट्स के साथ।